गोल्ड में आज आप बाय करने का सोच रहे हो, इससे पहले आज का ये एनालिसिस वीडियो देखो। गोल्ड आज गैप अप ओपन हुआ है, इसके बाद बुलिश ने शो किया है, स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर रहा है, बायर्स को इनवाइट कर रहा है। यहाँ पे क्या हमें भी बाय करना चाहिए या फिर प्रॉपर लेवल्स ब्रेक होने के बाद बाय करना चाहिए? अगर आज प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स कौन सा मार्क करना चाहिए, कौन सा टारगेट मिल सकता है। आइए दोस्तों, आज फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज करते हैं। अवरली टाइम फ्रेम में एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरह प्रॉपर लेवल्स ब्रेकआउट होने पर हमें बाइंग के लिए प्लान करना चाहिए और क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अवरली टाइम फ्रेम पे गोल्ड ने अभी देखो यहां से स्ट्रक्चर बनाया है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है सपोर्ट लेवल पर, इसके बाद यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, नया एक हायर हाई बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है दोस्तों, हायर हाई के बाद जैसा यहाँ पे हायर हाई लगा था ऐसा ही कुछ यहाँ पे हायर हाई के बाद एक हायर लो मींस पुल बैक के लिए आता, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हायर हाई के बाद एक पुल बैक के लिए आना चाहिए। सर पुल बैक के लिए यहां से ही क्यों आना चाहिए? क्योंकि सर गोल्ड आ चुका है एक रेजिस्टेंस लेवल पर। मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल मार करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट ने प्रीवियस बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और इसके बाद जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ सीधा गोल्ड ने डाउनफॉल किया है कुछ इस तरीके से। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड एक छोटा सा माइनर सा पुल बैक दे सकता है, रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब ये पुल बैक कितना दे सकता है सर, यहाँ से पुल बैक कितना दे सकता है, कौन से लेवल से पुल बैक देने के बाद कहां से ऊपर जा सकता है, अभी मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अवरली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ से हम देखें तो पुल बैक अगर आता है कुछ ऐसा डबल टॉप जैसा गोल्ड यहाँ पे बनाता है, जैसा प्रीवियस यहाँ पर भी डबल टॉप बना था ना, ऐसा ही कुछ डबल टॉप अगर यहाँ पर भी बनता है और ये निकलाइन ब्रेक डाउन करता है तो गोल्ड में एक बड़ा पुल बैक आ सकता है। कितना बड़ा पुल बैक आ सकता है? गोल्ड ने जैसे आज गैप अप ओपन हुआ है ना, तो ये गैप फिल करने के लिए यहाँ कहीं सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है। ये जोन में आपको सामने मार कर देता हूँ, ये पूरा एक जोन है ऐसा कुछ जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप राउंड नंबर भी यहाँ पे मार कर सकते हैं 4240, ये एक राउंड नंबर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर डबल टॉप बनता है, निक लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तभी यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है 4240। लेकिन अभी तो गोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर रहा है। ठीक है, तो चांसेस है यहाँ पे गोल्ड अपसाइड के लिए ही मूव करे। अगर ये अपसाइड में मूव करता है ना, मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा ऐसा कुछ रेजिस्टेंस है, एक छोटा पुल बैक, ऐसा कुछ पुल बैक और फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस लेवल क्या है पूरा मैं आपको जोन मार करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक राउंड नंबर भी आप पकड़ सकते हैं, ऐसा कुछ 4350, ये राउंड नंबर मैंने मार कर लिया है 4350। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है ऐसा कुछ और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रीटेस्ट भी होता है ना हल्का सा, तो भी यहाँ से गोल्ड में एक बुलिश सेटअप बनेगा। गोल्ड यहाँ से बाइंग के लिए अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग बनाता है तो चांसेस बहुत ज्यादा है फिर ये अपसाइड में निकल सकता है। फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कैसे मार करना सर, ये कितना ऊपर जाएगा? अपसाइड में अगर हम प्लान कर रहे हैं तो टारगेट कौन सा होना चाहिए? टारगेट के लिए सर फिर से हम कोई ऐसा लेवल मार करेंगे जिसको मार्केट ने प्रीवियस मल्टीपल टाइम टच किया हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया हो। कैसे मार करेंगे देखिएगा, ये एक लेवल हमारे सामने निकल के आ रहा है यहाँ से, जिसको मार्केट ने बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया, और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक किया देखो सीधा मार्केट ने डाउनफॉल किया। जैसा यहाँ पर भी मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन होने के बाद सीधा डाउनफॉल किया था, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी ब्रेक होने के बाद गोल्ड ने इंस्टेंट डाउनफॉल किया है। तो ये आज के दिन का हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि टारगेट की तरह काम करेगा। लेवल क्या है सर? 4429 एंड 4448 का ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे दिख रहा है। 48 की जगह आप चाहें तो इसको
4450 भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा सा राउंड नंबर है। ओके, तो ये तो हुआ प्रॉपर दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम का एनालाइज। मैंने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकंड रेजिस्टेंस मार करके दिखाया, और ये पुलबैक के लिए अगर आता है कुछ ऐसा एम पैटर्न बनाता है, निकलाइन का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर कितना पुलबैक के लिए आ सकता है ये भी मैंने आपको मार करके दिखाया। आप चाहें तो 4250 का भी एक राउंड नंबर पकड़ सकते हैं। यहां से भी कुछ ऐसा अगर डबल बॉटम बनाए तो भी ये ऐसा कुछ प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड में मूव कर सकता है। थोड़ा आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, जैसा ये डाउनफॉल करता है तो कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके, अब बात करते हैं ट्रेडर्स 50 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे किस तरह प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे यहाँ से हमें प्लान करना है। तो देखिएगा यहाँ से गोल्ड ने प्रीवियस टाइम अगर हम देखें एक रेंज जैसा बना था, इसलिए ये गोल्ड गैप अप ओपन हुआ है। देखो यहाँ पे क्या किया, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था एक रेंज के अंदर। जैसे ही यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट हुआ, गैप अप के साथ सीधा मार्केट अपसाइड में मूव किया है। ठीक है, तो यहाँ से जिन्होंने भी बाय किया होगा उनका टारगेट क्या होगा सर, ये रेजिस्टेंस लेवल टारगेट होगा। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से एक छोटा पुलबैक भी आए, प्रॉफिट बुकिंग आए। तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो थोड़ा तो पुलबैक आना चाहिए। ओके, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर ये छोटा भी पुलबैक करता है ना, तो ये कहां तक कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने एक बार रिजेक्शन किया, सेकेंड टाइम यहाँ पर रिजेक्शन किया, तो प्रॉपर एक डबल बॉटम जैसा बना है। क्या बना है सर, डबल बॉटम। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे ये निकलाइन एरिया है, निकलाइन का ब्रेकआउट किया, सीधा मूव कर रहा है सर अपसाइड में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चाहिए सर पुलबैक। कहां तक आना चाहिए पुलबैक, डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया, सपोर्ट लेवल। पहले रेजिस्टेंस था ना, अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो यहाँ कहीं आना चाहिए। इसको राउंड नंबर भी देखो ना 4300 आपको राउंड नंबर भी दिखाई देगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे एक पुलबैक के बाद अगर फिर से ये बुलिशनेस शो करता है दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है और फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि फिर ये अपसाइड के लिए रेडी हो रहा है, फिर ये अपसाइड में मूव करने के लिए एकदम से रेडी हो चुका है। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको मार करके दिखा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे हमें मार करना है, ऐसा कुछ ये यहाँ तक आ सकता है सर एक पुलबैक लेने के लिए। ये पूरा एक सपोर्ट लेवल है, एक पुलबैक आना चाहिए ऐसा कुछ, और फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बाइंग आना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये एक बायर्स का एरिया है। यहाँ से जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो चांसेस है 4350 के लेवल को ये ब्रेकआउट करे और फिर यहाँ से रीटेस्ट के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। टारगेट क्या प्लान करना है, टारगेट जैसा कि दोस्तों हमने राउंड नंबर पकड़ा है 4400, ये राउंड नंबर यहाँ पे मिल सकता है साइड में, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद जल्दबाजी ना करें, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से आप प्लान करें। तो ये तो हुआ दोस्तों अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखो डबल टॉप ऐसा कुछ बनना चाहिए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, डबल टॉप बनेगा, निकलाइन का ब्रेकडाउन होगा, तभी यहाँ से डाउन साइड का सेटअप बनेगा। ठीक है, जब तक ये सपोर्ट लेवल के ऊपर है मार्केट तब तक बुलिश है। हालांकि ये रेजिस्टेंस लेवल भी है, लेकिन टाइम भी अगर स्पेंड करता है ना यहाँ पे, ऐसा कुछ टाइम भी स्पेंड करता है और इसके बाद भी अगर ब्रेक आउट होता है तो भी ये बाइंग का सेटअप बनेगा, और अगर सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होता है तो फिर डाउन साइड का सेटअप बनेगा। बहुत इजी है, बस ब्रेकआउट देखना है हमारे लिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद अगर हम प्लान करेंगे, यहाँ से रीटेस्ट के बाद प्लान करेंगे तो एक सॉलिड सेटअप बनेगा। ठीक है, मार्केट रेडी हो रहा है, अभी रेडी होने दो। बाइंग के लिए अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली अपसाइड का मोमेंटम आएगा, और ब्रेक डाउन करेगा तो चांसेस है डाउन साइड में हमें देखने को मिले। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों गोल्ड की चार्ट में आज हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह लेवल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे प्लान कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।